हेलो दोस्तों, आज एक मैं छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। मुझे लगा कि आज की जो दौर है या यूँ कहें कि जो जनरेशन है जिसमें हर कोई लगभग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, इसके कई कारण हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हम बचे रहें। हम बचेंगे तो ही कुछ होगा, तो ही सफलता होगी या असफलता होगी। तो 2-3 फैक्ट मैं बताना चाहूँगा जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और डिप्रेशन में सिर्फ इंसान ही आते हैं, बाकी कोई जानवर नहीं आते हैं। डिप्रेशन है क्या, इसको जानें। डिप्रेशन वो चीज़ है जिसमें आपकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, प्रतिष्ठा जुड़ी होती हैं, नफ़ा नुकसान जुड़ा हुआ होता है, और जिस पर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या एम्बैरेसमेंट फील होती है, और उन चीज़ पर जब बहुत उम्मीद लगा लेते हैं और वो पूरा नहीं होता है या छूटता हुआ दिखाई देता है या असफल होता हुआ दिखाई देता है, तो हम मजबूर होने लगते हैं और हमें बेचैनी होने लगती है। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। युवा पीढ़ी का फैक्टर हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है, लड़की लड़का का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, आपके भविष्य के करियर की बात हो सकती है, रोजगार की बात हो सकती है, जॉब की बात हो सकती है, बहुत सारी बात है। हम पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई लेकर नहीं चलते हैं। हमारा जो जनरेशन है वो सिर्फ पढ़ाई को पढ़ाई लेकर नहीं चलता। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, जॉब करियर एक अलग चीज़ है, लेकिन हम अक्सर इसको तालमेल एक साथ बिठा के और हम डिप्रेशन में अपने आप को डाल लेते हैं। किसी भी चीज़ को जब आप जुनून बना लेंगे तो हो सकता है पूरा हो या नहीं हो, दोनों बातें हो सकती हैं। एक चीज़ों के प्रति जो आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये है कि जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए आप हैं। इस चीज़ को एकदम गांठ बांध लीजिए। आप हैं तो सब चीज़ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं, खत्म। बाकी चीज़ों का कोई मोल नहीं है। तो जब बचाने की बात आए तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी बचाएं, जीवन के बारे में सोचें, बचें। ये नहीं सोचें कि प्रतिष्ठा बचेगी कि नहीं, क्या होगा, क्या लोग बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा, ये नहीं सोचें। जान बच जाए उसके बाद आप एम्बैरेसमेंट के बारे में सोचें या ना सोचें, फिर एक नया रास्ता आएगा। बचेंगे तो रास्ता आएगा। हर चीज़ का रास्ता प्रकृति निकालती है। कभी कभी समय देना चाहिए, लेकिन नेगेटिव कदम उठाना, नेगेटिव सोचना, आपको पता है कि दिमाग जो है, आप जो सोचते हैं उसी दिशा में आपका कदम बढ़ने लगता है और आपके साथ वही घटनाएं घटने लगती हैं। इसलिए सोच हमेशा जो है वो सकारात्मक रखें। आप जो सोचेंगे वैसी ही परिस्थिति आपके जीवन में पैदा होती चली जाएगी। दूसरी बात कि बहुत उम्मीद मत करें। पढ़ाई करें तो ईमानदारी से करें। किसी तरह की बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति से, किसी रिश्ते में या किसी भी तरह का बहुत उम्मीद करेंगे तो वहाँ दुख मिलेगा। दुख का मात्र कारण यही है, उम्मीद। आप उम्मीद नहीं करें, अपने आप को स्वतंत्र करने की सोचें। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आप अपने आप को सिर्फ 10% जानते हैं, 10%। यू ओनली नो योरसेल्फ 10%। 90% योर होल बॉडी, योर ओन बॉडी इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपके पहुँच से बाहर है, आपके नियंत्रण से बाहर है। आपको कोई गाली देता है, आप बौखला जाते हैं, मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी इसका मतलब समझते हैं कि आपका व्यक्तित्व का बागडोर आपके हाथ में नहीं है, वो समाज के हाथ में है। कोई भी आपको उकसा सकता है, कोई भी आपको प्रलोभित कर सकता है, किसी भी बातों में आ सकते हैं आप। बाजारवाद भी यही काम करता है, आपको प्रचार दिखाएगा, एडवर्टीजमेंट दिखाएगा और आपके दिमाग में वो ज़रूरत पैदा कर देगा। हो सकता है आपकी ज़रूरत नहीं हो, लेकिन आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और आप सोचने लगते हैं कि मेरे पास ये अभाव है, मेरे पास ये नहीं है। यही सब चीज़ें जो है डिप्रेशन, बाजारवाद डिप्रेशन को पैदा करती हैं, कंपटीशन को पैदा करती हैं। दोस्ती भी एक तरह का बाजारवाद है। दोस्ती है, एक लड़का है उसकी लड़की से दोस्ती नहीं है, ये अभाव है। एक लड़की एक लड़का से दोस्ती नहीं है तो ये एक अभाव है, ये एक मानसिक सोच है, ये बाजारवाद है, इसका प्रकोप है। ये नहीं सोचें, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। एक चीज़ समझ लीजिए कि शिक्षा, ज्ञान, नॉलेज
का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर ये है तो आप हर हाल में बचेंगे, आप हर हाल में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखें। खुश रहने के लिए क्या करें? आप अपना काम करें और संतोष पूर्वक रहें। जो भी है आप सोचें कि हमको जो जितना मिला है उस बहुत ज़्यादा है, हमसे बहुत नीचे है। आपको खुश रहना है तो थोड़ा नीचे झांक के देखिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है स्वास्थ्य। आप स्वस्थ रहने की चेष्टा करें, स्वस्थ रहें। ये दो तीन मिनट आप सोचेंगे तो आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। डिप्रेशन कोई ये बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है, आपके अंदर की सोच है। किसी को आप प्रणाम करते हैं, आप देखेंगे पूरी दुनिया में, खासकर हमारे देश में, पूरे भारत में प्रणाम करेंगे तो कोई पैसा के लिए, धन दौलत के लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं। 99.9% जो आशीर्वाद मिलता है वो क्या मिलता है? खुश रहिए। यानी खुश रहना बहुत मुश्किल है और बहुत आसान भी है, ये कला है। जब खुश रहना सीख जाएंगे तो फिर आपका अपना व्यक्तित्व जो है आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।